ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसकी जिंदगी एक ही दिन में पूरी तरह बदल जाती है। एक सुबह उसका बॉस उसे अपने सामने बुलाता है और ठंडे स्वर में कहता है कि अब उसकी कंपनी को उसकी जरूरत नहीं है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को रख लिया गया है। ये सुनते ही वह अंदर तक हिल जाता है। उसने वर्षों तक पूरी ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत से कंपनी के लिए काम किया था, लेकिन बदले में उसे सम्मान तक नहीं मिला। गुस्से और दुख से भरा वह अपने बॉस से पूछता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। वह याद दिलाता है कि उसने हमेशा कंपनी के हित में काम किया, कभी धोखा नहीं दिया और हर जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाया, लेकिन उसका बॉस उसकी किसी बात की परवाह नहीं करता। वह साफ शब्दों में कह देता है कि उसका समय खत्म हो चुका है और अब उसे तुरंत कंपनी छोड़नी होगी। यह आदमी है जेरी मैगवायर, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है। अपने करियर में उसने काफी सफलता हासिल की थी। वह एक मशहूर स्पोर्ट्स एजेंट था जो खिलाड़ियों को मैनेज और ट्रेन करता था। खेल जगत में उसकी अच्छी पहचान थी, लोग उसका सम्मान करते थे और उसकी कमाई भी बहुत अच्छी थी। वह अपनी प्रेमिका एमा के साथ एक शानदार जीवन जी रहा था। दोनों के पास पैसा, आराम और हर तरह की सुविधा थी, इसलिए बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। कुछ समय पहले तक जेरी अपनी नौकरी और रिश्ते दोनों से खुश था, लेकिन जिस दिन उसे नौकरी से निकाला गया सब कुछ बदल गया। कंपनी छोड़ने से पहले वह अपने सहकर्मियों और अधिकारियों के सामने खड़ा होता है और उनसे कहता है कि भले ही आज उसे बाहर निकाला जा रहा हो, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। वह एक दिन पहले से भी ज्यादा सफल बनकर लौटेगा। ये कहकर वह वहां से निकल जाता है। बाहर से वह आत्मविश्वासी दिखता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुका होता है। उसके सामने कोई योजना नहीं होती, कोई नौकरी नहीं होती और भविष्य धुंधला दिखाई देता है। रास्ते भर उसके मन में एक और डर घूमता रहता है। उसे लगता है कि अगर उसकी प्रेमिका एमा को पता चल गया कि वह बेरोजगार हो चुका है तो शायद वह भी उसे छोड़ देगी। नौकरी खोने का दुख अपनी जगह था, लेकिन एमा को खोने का डर उससे भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। इसी बीच उसका फोन बजता है। कॉल उसकी सहकर्मी डोरोथी बॉयड की होती है। डोरोथी उसे बताती है कि उसे जेरी पर भरोसा है और उसने भी कंपनी छोड़ने का फैसला कर लिया है। वह कहती है कि वह जेरी के साथ मिलकर नया काम शुरू करना चाहती है। ये सुनकर जेरी को पहली बार महसूस होता है कि दुनिया में अभी भी कोई ऐसा है जो उस पर विश्वास करता है। उसके अंदर फिर से उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागती है। अब जेरी और डोरोथी मिलकर अपनी नई एजेंसी शुरू करते हैं। वे अलग अलग स्पोर्ट्स क्लबों में जाते हैं और खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुरुआत आसान नहीं होती। लगभग हर जगह उन्हें मना कर दिया जाता है। कोई भी दो लोगों की छोटी सी एजेंसी पर भरोसा नहीं करना चाहता। कई कोशिशों के बाद उनकी मुलाकात रॉड टिडवेल नाम के एक प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी से होती है। रॉड में हुनर की कमी नहीं थी, लेकिन उसका गुस्सैल स्वभाव और खराब व्यवहार उसकी सबसे बड़ी समस्या था। इसी कारण बड़े क्लब उससे दूरी बनाकर रखते थे। फिर भी रॉड जेरी से कहता है कि वह उसके साथ काम करना चाहता है और अपने करियर को नया मौका देना चाहता है। जेरी तुरंत यह अवसर स्वीकार कर लेता है। वह रॉड को ट्रेन करना शुरू करता है और पूरी मेहनत से उसके करियर को संवारने में लग जाता है। उसे विश्वास होता है कि अगर रॉड सफल हो गया तो उसकी अपनी जिंदगी भी फिर से पटरी पर आ जाएगी। समय बीतने के साथ जेरी और रॉड के बीच भरोसा बढ़ने लगता है। उनका रिश्ता सिर्फ एजेंट और खिलाड़ी का नहीं रहता, बल्कि दोस्ती में बदल जाता है। जेरी लगातार उसे समझाता है कि अगर उसे सफल होना है तो अपने गुस्से और गलत आदतों पर नियंत्रण करना होगा। दूसरी तरफ डोरोथी हर मुश्किल समय में जेरी के साथ खड़ी रहती है। इसी दौरान एमा को अपने दोस्तों से पता चलता है कि जेरी को नौकरी से निकाल दिया गया है। वह इस बात से नाराज हो जाती है कि जेरी ने उससे सच छिपाया। जब वह उससे जवाब मांगती है तो दोनों के बीच बहस हो जाती है। आखिरकार एमा उसे छोड़कर चली जाती है। ये घटना जेरी को फिर से तोड़ देती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि एमा का प्यार असली नहीं था। वह उससे नहीं बल्कि उसकी सफलता और पैसे से प्यार करती थी। ये सच्चाई कड़वी थी, मगर इसी ने उसकी आंखें खोल दी। अब जेरी की जिंदगी में सिर्फ दो लोग बचे थे, डोरोथी और रॉड। उन्हीं के सहारे वह आगे बढ़ने का फैसला करता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। बैंक का कर्ज चुकाना था, घर का खर्च उठाना था और कमाई लगभग बंद हो चुकी थी। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। जेरी और डोरोथी रॉड के लिए नए अवसर तलाशते रहते हैं। वे कई क्लबों के पास जाते हैं, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती है। क्लबों को लगता है कि रॉड का स्वभाव टीम के लिए परेशानी बन सकता है। लगातार असफलताओं के बाद आखिरकार एक छोटा क्लब उसे मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। भुगतान बहुत कम होता है, लेकिन जेरी को सिर्फ इतना चाहिए था कि रॉड को खुद को साबित करने का एक मंच मिल जाए। इसके बाद रॉड पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। जेरी की ट्रेनिंग और मार्गदर्शन में वह रोज खुद को बेहतर बनाता है। उसकी फिटनेस, खेल की समझ और आत्मविश्वास तीनों बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जेरी और डोरोथी एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। वे साथ में संघर्ष करते हैं, सपने देखते हैं और मुश्किलों का सामना करते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन जेरी डोरोथी के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका एक 3 साल का बेटा भी है। डोरोथी बताती है कि उसकी शादी टूट चुकी है और अब वह अकेले ही अपने बच्चे की परवरिश कर रही है। उसकी सच्चाई और मजबूती देखकर जेरी उसके लिए और अधिक सम्मान महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि मुश्किल समय में
जिस तरह डोरोथी ने उसका साथ दिया है वैसा कोई और नहीं कर सकता था। कुछ दिनों बाद जेरी हिम्मत जुटाकर डोरोथी से अपने साथ रहने का प्रस्ताव रखता है। डोरोथी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। जल्द ही दोनों शादी कर लेते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब उनके पास उम्मीद, प्यार और बेहतर भविष्य का सपना था। उधर रॉड की मेहनत रंग लाने लगती है। वह मैदान पर शानदार प्रदर्शन करने लगता है और धीरे धीरे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। आखिर वह दिन भी आता है जब उसकी टीम चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचती है। स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ होता है। मैच बेहद कठिन होता है, लेकिन रॉड अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। वह कई महत्वपूर्ण स्कोर करता है और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाता है। अंतिम सीटी बजते ही पूरा स्टेडियम उसके नाम के नारों से गूंज उठता है। लोग उसे एक सुपरस्टार की तरह देखने लगते हैं। मीडिया उसके पीछे दौड़ने लगती है और हर कोई उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। एक इंटरव्यू के दौरान रॉड सबको चौंका देता है। वह कहता है कि उसकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय जेरी मैगवायर को जाता है। वह बताता है कि जब पूरी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया था तब सिर्फ जेरी ने उस पर विश्वास किया। उसी ने उसे बेहतर खिलाड़ी और बेहतर इंसान बनने में मदद की। ये सब देखकर जेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने लंबे संघर्ष के बाद उसे पहली बार लगता है कि उसकी मेहनत सफल हुई है। दूसरी ओर उसके पुराने सहकर्मी भी ये सब देख रहे होते हैं। उन्हें याद आता है कि जिस दिन जेरी को निकाला गया था उसने कहा था कि वह एक दिन पहले से ज्यादा सफल बनेगा। अब उन्हें समझ आता है कि वह सच कह रहा था। रॉड की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ जेरी की एजेंसी भी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। कई नए खिलाड़ी उसके साथ काम करना चाहते हैं। देखते ही देखते उसका व्यवसाय फैलने लगता है और वह करोड़ों डॉलर कमाने लगता है। रॉड भी एक बड़े क्लब के साथ 5 साल का अनुबंध साइन करता है, जिससे उसकी और जेरी दोनों की जिंदगी बदल जाती है। अब जेरी पहले से कहीं ज्यादा खुश था। उसके पास सफलता थी, सम्मान था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास ऐसे लोग थे जो उसे सच में चाहते थे। उसे महसूस होता है कि अगर एमा उसकी जिंदगी से नहीं गई होती तो शायद वह कभी ये नहीं समझ पाता कि सच्चा प्यार क्या होता है। एक दिन वह सबके सामने डोरोथी का धन्यवाद करता है। वह कहता है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसमें डोरोथी का सबसे बड़ा योगदान है। जब कोई उसके साथ खड़ा नहीं था तब डोरोथी ने उस पर भरोसा किया। उसने उसे हिम्मत दी, उसका साथ दिया और कभी उसका हाथ नहीं छोड़ा। जेरी वादा करता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और हर परिस्थिति में उसका सहारा बनेगा। डोरोथी ये सब सुनकर भावुक हो जाती है। दोनों का रिश्ता पहले से भी मजबूत हो जाता है और वे अपने बेटे के साथ एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगते हैं। कुछ समय बाद जेरी के पुराने सहकर्मी उससे संपर्क करते हैं। अब वे उसकी सफलता देखकर उसके साथ काम करना चाहते हैं। वे मानते हैं कि वह अपने पुराने बॉस से कहीं ज्यादा सफल हो चुका है, लेकिन जेरी उनका प्रस्ताव ठुकरा देता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उनमें से कोई उसके साथ नहीं आया था। केवल डोरोथी ने उस पर विश्वास किया था, इसलिए अब उसे उनकी जरूरत नहीं है। इसी दौरान एमा भी उसकी जिंदगी में वापस आने की कोशिश करती है। वह जेरी को समझाने की कोशिश करती है कि डोरोथी पहले से एक बच्चे की मां है और उसे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस बार जेरी उसके बहकावे में नहीं आता। वह साफ कह देता है कि डोरोथी ही वह महिला है जिससे वह सच्चा प्यार करता है। साथ ही वह डोरोथी के बेटे को भी अपने बेटे की तरह चाहता है। डोरोथी का छोटा बेटा भी जेरी से गहरा लगाव रखने लगा था। उसे अपने असली पिता की याद नहीं थी, इसलिए वह जेरी को ही अपना पिता मानता था। जेरी भी उसे पूरे दिल से अपनाता है। तीनों मिलकर एक ऐसा परिवार बनाते हैं जो प्यार, विश्वास और सम्मान की नींव पर खड़ा होता है। अंत में फिल्म हमें जेरी, डोरोथी और उस छोटे बच्चे को एक खुशहाल परिवार के रूप में दिखाती है। वे साथ मिलकर नई ऊंचाइयों को छूते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं और साबित करते हैं कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे और सही लोगों का साथ मिले तो वह हर हार को जीत में बदल सकता है। यहीं ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।